गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा है 3 जुलाई। आज हम लोग 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे जो कि बैक बेंचर्स चैनल में है। तो आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आए आप उसे नोट डाउन करते चले जाइए। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय तेल निगम जिसे क्या कहते हैं आईओसी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आईओसी के नए अध्यक्ष चुना गया है श्रीकांत माधव वैद्य को, राइट। और मैं बात करूंगा आईओसी का भी क्या होता है, लेकिन पहले आप देख लो अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। और आईओसीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय तेल निगम। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को और मुख्यालय आपका क्या है, न्यू दिल्ली। तो आपसे पूछा जाए आईओसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो श्रीकांत माधव वैद्य सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी आपको पता होगा क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप देख लो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दिया है। दिया है शशांक मनोहर जी ने। वो क्या कर दिए हैं, आईसीसी के अध्यक्ष पद से अपनी इस्तीफा दे दिए हैं। और शशांक मनोहर के उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। मतलब कि शशांक मनोहर जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो उस खाली पद को संभालने के लिए इमरान ख्वाजा अभी उस पद को संभालेंगे जब तक कि प्री इलेक्शन नहीं हो जाता और उसके बाद चुना नहीं जाता, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग आईसीसी की। आईसीसी क्या होता है, एक क्रिकेट मैच जो हमारा होता है उसको रेगुलेटर बॉडी है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसे हिंदी में कहते हैं। स्थापना की बात करूँ तो 15 जून 1909 को हुआ है। मुख्यालय आपका दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ की बात करूँ तो मनु सहनी है। और आईसीसी के पद से कौन इस्तीफा दिए, आपके शशांक मनोहर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। तो चलते हैं, और इमरान ख्वाजा अभी उनके जगह पे आए हैं। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा चैनल जो बैक बेंचर्स है इस पे आपका नाउन चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट हो चुका है और पूरा लेक्चर खत्म होगा, जो कि बहुत बेहतर ढंग से आपको नाउन स्टार्ट किया गया है। तो प्लीज़ आप जाके इस लेक्चर को देखिए, नाउन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हर एग्जाम के लिए है। और जितने भी इंपॉर्टेंट 150-200 हम क्वेश्चन भी उस पर करवाएंगे, जितने भी कॉमन एरर होते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। नाउन चैप्टर शुरू हो चुकी है। इसी चैनल पे है बैक बेंचर्स, जहां आप ये करंट अफेयर भी देख रहे हो, राइट। तो देर नहीं करते हुए ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु और सेवा कर जिसे क्या कहते हैं जीएसटी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। ये मनाया गया है आपका 1 जुलाई को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया गया है, 1 जुलाई को। तो बात करूंगा जीएसटी भी क्या है, इस पे एक एक तथ्य पे हम लोग आएंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वस्तु और सेवा कर जिसे क्या कहते हैं जीएसटी, ये लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, राइट। और 1 जुलाई 2018 को जीएसटी के 1 वर्ष होने पर भारत सरकार द्वारा इसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या बताया मैंने, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, राइट। और 1 साल के बाद यानी कि 1 जुलाई 2018 को उसके 1 साल पूरे गए, तो इस दिवस को हम लोग जीएसटी के रूप में मनाने लगे। कुछ बात करते हैं, यहाँ पे आप वर्ड सुनेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। आखिर ये क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, यानी केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा लगाए गए सेवा दर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीजीएसटी। सेंट्रल से सी तो सीजीएसटी लग गया, राइट। और मैं बात करूं यहाँ पे आपकी एसजीएसटी की, तो सरकार के खाते में जमा किया जाने वाला राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य एवं सेवा कर कहते हैं। और राज्यों के द्वारा, स्टेट के द्वारा लगाया जाता है तो उसे एसजीएसटी कहते हैं। एस से क्या पता चला आपका स्टेट, सी से पता चला सेंट्रल, तो जो सेंट्रल टैक्स लगाती है सीजीएसटी और जो स्टेट लगाती है एसजीएसटी, याद रहेगा आपको। अब बात कर रहे थे हम जीएसटी की, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को, मैंने बताया ही। और 1 जुलाई 2018 को 1 वर्ष पूर गई, तो इसे हम लोग टैक्स डे के रूप में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे के रूप में मनाने लगे, राइट। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश ने लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन था, वो था फ्रांस। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, असम।
और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जो आपका सवाल ही है। तो सबसे याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, पहला जीएसटी स्टार्ट करने वाला फ्रांस शहर था, और असम राज्य पहला है जो कि जीएसटी स्टार्ट किया था, और 1 जुलाई 2017 को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसे क्या कहते हैं आईआईएमसी, इस पे भी हम लोग आएंगे। आईएमसी होता है एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके संजय द्विवेदी जी। संजय द्विवेदी जी को आईआईएमसी का महानिर्देशक चुना गया है। मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे क्या कहते हैं आईआईएमसी, इसकी स्थापना 1965 में हुई है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अजय मित्तल है और डायरेक्टर के एस धतवालिया है। कौन है डायरेक्टर? के एस धतवालिया। और आईएमसी के आपके महानिर्देशक संजय द्विवेदी है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य में कंटिन्यूम ग्लोबेनाइज्ड रेबार यानी कि कंटिन्यूअस ग्लोबेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है, आपका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। फ्रेंड, आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में देखना, क्योंकि लास्ट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर आपको याद है या नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने क्या कहा? कंटिन्यूअस ग्लोबेनाइज्ड रेडार उत्पादन सुविधा सेंटर या उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? पंजाब में। समान रूप से इस्पात और विशेष रूप से कलई चढ़ा हुआ इस्पात एक सामग्री है जो पर्यावरण को अनुकूल एवं लागत प्रभावी होता है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान। कौन? केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कंटिन्यूअस ग्लोबलाइजेशन रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है इन्हीं ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, याद रखना आप। पंजाब की मैं बात करूं तो आपकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है आपके विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ये पंजाब की मैं बात कर रहा था। तो याद रखना, कंटिन्यूअस ग्लोबलाइज्ड रेबार कहाँ शुरू किया गया है? ये सेंटर पंजाब में, और किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? आपके केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, याद रहेगा आपको। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? किसने? विजडन ने। मैं बात करूंगा विजडन पे भी आते हैं। तो ये चुना गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा। पहले स्थान पर श्रीलंका के मैथ्यू मुरलीधरन रहे हैं और भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रखे गए हैं। दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रहे हैं। तो याद रखना, रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से, मुरलीधरन पहले स्थान पे बने हुए हैं और स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे बात करता हूँ बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई क्या होता है? आपका भारत का क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंडिया में जो रेगुलेट करता है उसे बीसीसीआई कहते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसे आईसीसी कहते हैं, जो हम लोग पीछे अभी देखे थे क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आईसीसी क्या होता है और बीसीसीआई क्या होता है? बीसीसीआई जो भारत रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, स्थापना की बात करूँ तो 1928 में हुई है। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली है और सीईओ राहुल जौहरी है और उपाध्यक्ष महिम वर्मा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? कोविड-19 महामारी के बाद क्या हुआ? बहुत लोग अपने शहर आके लौट आए हैं, राइट। तो जो लोग विदेश से लौट के आए हैं या अदर शहर से लौट के आए हैं, तो उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया है, जो कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देख के ही लग रहा है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट तो केरल की सरकार ने की होगी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास एवं राज्य में समग्र विकास से है कि वो वहीं पे नौकरी पा सके और अपने राज्य के लिए सेवा कर सकें। केरल की मैं बात करूं तो केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजधानी त्रिवंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और गवर्नर की बात करो तो आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व चुने गए हैं? इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए यानी यूएन के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व चुने गए हैं, तो वो जिनेवा,
किस शहर के लिए? जिनेवा शहर के लिए। जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड देश में है। और यूएन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ। यूएन है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, सदस्य टोटल 193 कंट्री है और अध्यक्ष आपके एंटोनियो गुटेरस है। तो किस शहर के में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? जिनेवा शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूँ तो ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। मैं एचडीएफसी की बात करूं तो ये होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1904, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष CS वासुदेव और प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी। ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC, इस पे भी हम लोग आएंगे। CBFC क्या होता है? CBFC की देखो फुल फॉर्म की बात करोगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, जो फिल्म को सर्टिफिकेट देती है, राइट। कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार किसे संभाला गया है, किसे दिया गया है? तो ये रविंद्र भास्कर को ये CBFC का CEO का पदभार संभालने के लिए दिया गया है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आप देखते हो कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि वो UA है या AU है, क्या है वो सर्टिफिकेट आपको किसके द्वारा मिलती है? CBFC के द्वारा वो मिलती है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष की बात करूँ तो प्रसून जोश है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा चुना गया है निगार जौहर को महिला लेफ्टिनेंट जनरल, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के द्वारा निगार जौहर को। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। एक और चीज़ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है? आपको बताना, मैं बहुत बार बताया हूँ और आप एक बार रिवीजन करके देख लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। नहीं याद है तो आप डायरी में लिख लो, वो मैकमोहन रेखा कई बार पूछा है। और इंडिया पाकिस्तान की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखना मैकमोहन रेखा कहते हैं इंडिया चाइना को, और रेड क्लिफ रेखा होती है आपकी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अभी पूरे हमारे कंट्री में, इंडिया में देखा जाए तो यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस भी कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे मैं बात करूँ तो हर जल योजना का उद्देश्य लोगों को पानी की पाइपलाइन के जरिए पहुँचाना, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। तो वर्ड आया है यूपी की, तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं यूपी की, आप जाके अभी देखोगे हिस्ट्री पास से लेके अभी तक में बहुत बेहतरीन आगे बढ़ा है। अभी गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल, ठीक है। मैं एक और चीज़ अभी आपसे एक सवाल मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं आपके कहाँ के? यूपी के। इनको पदभार एक और स्टेट का दिया गया है, अभी पदभार एक और स्टेट का दिया गया है, तो वो कौन सा स्टेट है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। हर घर अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको प्रदान करना है उनकी जानकारी नौकरी की। कर्नाटक वर्ड यहाँ पे है। कर्नाटक की बात करूँ तो राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है जो कि बीजेपी पार्टी से है, और गवर्नर की बात करूँ तो वजूभाई वाला है। कौन है? वजूभाई वाला। चलते हैं लास्ट, ये क्वेश्चन होगा, लास्ट नहीं था, यही लास्ट था हमारा 13 नंबर। चलो अच्छा है, अब सारा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो श्रीकांत माधव वैद्य को।
हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो शशांक मनोहर ने आईसीसी से, ठीक है। वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई को। भारतीय संचार संसाधन आईआईएमसी के नए महानिर्देशक किसे चुना गया? संजय द्विवेदी को। ये क्वेश्चन नेक्स्ट में है, ठीक है। किस राज्य के कंटिन्यूअम ग्लोबलाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश से आए लौटने वाले पेशेवरों को ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल की सरकार ने। किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए हैं? तो जिनेवा शहर के। किस बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च हुआ है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा। किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है? तो रविंद्र भास्कर ने। किस देश की सेना निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने अभी लॉन्च किया है कौशल कनेक्ट फोरम, राइट। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने टोटल 13 क्वेश्चन देखे। उम्मीद किया है कि आप नोट्स बनाए होंगे और मैं बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किया होगा। तो आप अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आप उसका जवाब भी ज़रूर बताना। और जैसा मैंने बताया कि 9 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ आप जाके देखिए। बहुत ही बेहतर ढंग से मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, और सबसे अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, राइट। और करीबन हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत सारे जो होते हैं पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन नहीं कराते। हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट से भी क्वेश्चन करेंगे और मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी क्वेश्चन बनाएंगे। ये बेस्ट बुक मानी जाती है, और इनका क्वेश्चन बना लो तो आपको एग्जाम में 90% चांस रहते हैं कि प्रॉब्लम जो रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे देखो, वीडियो को अच्छा लगे तो बताना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।